उसको मिल रहा है। जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, जो कुछ ही दिनों में आने वाली है, आपको मछली का पूरा पैसा आपके जेब में जाएगा। थोड़ा पानी बढ़ना शुरू होता है तो मछुआरे सूट वाले से पूछता है, भाई तुम तैरना जानते हो क्या? मछुआरा कहता है, साहब मैंने साइंस नहीं पढ़ी। सूट वाला कहता है, नहीं जानता। मछुआरा तैर के निकल जाता है, सूट वाला डूब जाता है। मछुआरा कहता है, साहब मैंने साइंस नहीं पढ़ी। तो कहता है, भाई कैसी जिंदगी जी रहे हो तुम? थोड़ी देर बाद पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़ा पानी बढ़ना शुरू होता है तो मछुआरे सूट वाले से पूछता है, भाई तुम तैरना जानते हो क्या? अरे हैं। शुरुआत में आपसे कहना चाहता हूं, आपकी यहां जो समस्या है, जो तालाब में मछली है जिसका फायदा आपको मिलना चाहिए, वो आज आपको नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल रहा है। जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, जो कुछ ही दिनों में आने वाली है, आपको मछली का पूरा पैसा आपके जेब में जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के जेब में नहीं जाएगा। देखिए, मैंने पैसे ही से शुरुआत की। मैंने कहा जो मछुआरों का हक है वो उनको मिलना चाहिए। दो तरीके की सरकार होती है। एक सरकार जो सारा का सारा काम सूट बूट वालों के लिए करती है, अरबपतियों के लिए करती है। और दूसरी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मछुआरों के लिए, युवाओं के लिए काम करती है। आपके सामने निर्णय है, आपको या कांग्रेस पार्टी किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, मछुआरों की सरकार चुननी है या फिर अरबपतियों वाली सरकार चुननी है। अरबपतियों वाली सरकार चुनने से ना किसान को फायदा होगा, ना मजदूर को फायदा होगा, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। भाइयों और बहनों, ये मंत्री जो है तोमर, इसके बेटे का आपने वीडियो देखा है? देखा? नहीं देखा? देखा ना? वीडियो कॉल पर बैठा है, पता नहीं कहां है, अमेरिका में है, कौन से देश में है, किसी दलाल से बात कर रहा है और दलाल उसे कह रहा है कि भैया 100 करोड़ हमें यहां भेजने हैं, आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ आ जाएंगे, 20 करोड़ आ जाएंगे, 15 करोड़ आ जाएंगे। भाइयों और बहनों, ये जो पैसा चोरी कर रहा है, किसका पैसा है? ये तोमर का पैसा है क्या? नहीं, ये मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है, आपका पैसा है। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनका पैसा है। तोमर जी का वीडियो आया, नरेंद्र मोदी जी ने कार्रवाई की, ईडी लगाई, सीबीआई लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे भेजा तोमर के, नहीं। व्यापम स्कैम हुआ, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ, 40 लोग मरे, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ एक्शन लिया? शिवराज जी ने कुछ एक्शन लिया? पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज होता है ना? देखो बीजेपी की टेक्नोलॉजी, देखो मुर्दों का इलाज चल रहा है मध्य प्रदेश में। पहला प्रदेश है, एमबीबीएस की सीट बिकती है
पटवारी एग्जाम स्कैम होता है, बच्चों का जो खाना होता है जो स्कूल में मिलता है वो पैसा चोरी हो जाता है। मगर यहां पे बीजेपी की चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। आपको नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 15 लाख वाला किया था, मिल गए 15 लाख मिले? गरीबों को मध्य प्रदेश में एक पैसा नहीं मिल सकता। मगर अगर आपका नाम अदानी है, लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज चौहान जी ने दिए। छत्तीसगढ़ पास का प्रदेश है, मध्य प्रदेश से दूर नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। चुनाव में छत्तीसगढ़ में हमने गारंटी की थी धान के लिए 2500 रुपए मिलेगा। आज तक छत्तीसगढ़ में किसान को 2500 मिलना था, 2800 मिल रहा है वहां पे आज, और 3200 तक जाएगा वो, हमने कह दिया है। किसानों का कर्जा माफ हुआ, छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ हुआ। महिलाओं को हम पैसा देते हैं, मजदूरों को 10,000 रुपए देते हैं। यहां पे हमने वायदा किया था मध्य प्रदेश की जनता से, किसानों से हमने वायदा किया हमारी सरकार आएगी तो कर्जा माफ होगा। जैसे ही हमारी सरकार आई 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया था। यहां पे भूलिए मत, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और वो सरकार जिसने किसानों का कर्जा माफ किया, उस सरकार को बीजेपी ने आपसे चोरी किया। हां, आपने भाइयों और बहनों 5 साल पहले बीजेपी को वोट नहीं दिया था। आपने कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया था। आपको याद होगा, बीजेपी के लोगों ने, उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को पैसा देकर आपकी सरकार चोरी की थी। भूलिए मत इसको, यह बीजेपी की सरकार नहीं है, यह चोरी की सरकार है। इस सरकार ने 18,000 किसानों की आत्महत्या करवाई है। भाइयों और बहनों, पिछले 18 साल में 18,000 मध्य प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या की है। आज मध्य प्रदेश में, बाकी देश में पहली बार किसान टैक्स देता है। 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड के लिए, 5% जीएसटी के लिए, जीएसटी खाद पर पहली बार हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, यहां पे जीएसटी से किसी को फायदा हुआ? एक व्यक्ति कह सकता है हां मुझे जीएसटी से फायदा हुआ है, कोई नहीं होगा। अच्छा, एक और बात बताओ, नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ?